हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लारावेल से रिलेटेड राउटिंग के ऊपर कि राउटिंग किस तरह से वर्क करती है लारावेल में। अगर आप लारावेल के ऊपर काम कर रहे हैं तो अगर आपको राउटिंग करनी है तो आप राउटिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि प्लीज आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखें ताकि आपको समझ आए कि लारावेल की इंस्टॉलेशन कैसे हो सकती है। और इंट्रोडक्शन भी मैंने दिया था कि आपको कौन कौन सी आईडी ही चाहिए और कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके ऊपर आप लारावेल के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या करना है प्रोसेस लारावेल की राउटिंग से सीखने के लिए। तो मैं ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड और इस पे मेरे पास ऑलरेडी ओके प्रोजेक्ट मेरा ओपन नहीं है। मैं इसको प्लस करके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। तो मैंने कंट्रोल प्लस का साइन दबाया था जिसकी वजह से मेरा प्रोजेक्ट का थोड़ा सा जो टेक्स्ट वगैरह है वो आपको इजीली विजिबल रहे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ओपन फोल्डर और हमारे पास जो प्रोजेक्ट था आई थिंक लारावेल इंस्टॉलर लारावेल कोड आई थिंक कोड में तो यहाँ आप देख सकते हैं लारावेल इंस्टॉलर के नाम से फोल्डर है। इसमें आप जाएंगे माय फर्स्ट ऐप इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया फोल्डर को। यू वांट टू सेव द चेंजेस फॉलोइंग फाइल्स, डोंट सेव, मुझे नहीं जरूरत इन फाइल्स की चेंजेस की। तो हमने ये सब चीजें देखी थी कि किस तरह से हमारे पास जो है वो अगर हमें चेंज करना था तो हमने ये सब डिस्कस किया था। अच्छा, राउटिंग से रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं तो राउटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे चले जाएं, आपकी डायरेक्टरी में फोल्डर नजर आ होगा राउट्स का, राउट्स में आप चले गए। अच्छा, हम इनिशियली जो है वो दो फाइल्स के ऊपर वर्क करेंगे। पहली हमारे पास है api.php और दूसरी हमारे पास web.php। तो इन दो फाइल्स को एक्सेस करते हुए हम वर्कआउट करेंगे राउटिंग बनाने के लिए। साथ ही साथ आपने क्या करना है कि आपने अपना टर्मिनल पे क्लिक करना है और न्यू टर्मिनल पे आपने सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं पुराना वाला डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास टर्मिनल ओपन हो गया है। अब न्यू टर्मिनल में आपने क्या लिखना है, यहाँ पे php artisan सर्व, यह आपने हिट कर देना है। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास ये इस तरह से रन हो गया। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये वाला कोड कंट्रोल सी और फिर जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी। तो देखें मेरी माय फर्स्ट ऐप यहाँ पे नजर आ रही है आपको। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं वापसी इस प्रोजेक्ट पे जाता हूँ और मैंने आपको बताया था web.php एक है और एक api.route.php है। ठीक है, फिलहाल हम web.php पे जाते हैं और इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे कोड। यहाँ पे मैं एक कस्टम राउट बनाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ राउट डबल डैश। अच्छा, अब हमारे पास राउट के कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास सबसे पहला मेथड होता है गेट का। ठीक है, ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं इसका टेक्स्ट बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, गेट मेथड होता है हमारे पास। एक होता है पोस्ट, एक होता है पुट, एक होता है पैच और एक होता है डिलीट। ये कुछ मेथड्स हैं जो कि मोटे मोटे मेथड्स हैं जो कि बहुत इस्तेमाल होने वाले मेथड्स हैं एपीआई राउट के लिए। तो ये वाले मेथड जो है हम यूज कर सकते हैं हमारी जब लारावेल एप्लीकेशन के अंदर अगर हमें राउटिंग करनी होती है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि गेट मेथड क्यों यूज होता है। गेट मेथड जो है वो अक्सर यूज होता है व्यूज के लिए। ठीक है, और व्यूज क्या मतलब, जैसे यूआरएल है, यूआरएल को आप हिट करते हो तो आपको कोई व्यू नजर आता है, वो हमारे पास गेट इस्तेमाल होता है मेथड। ठीक है, व्यू कराने का मतलब है कि आप कोई भी चीज देखना चाह रहे हो, मतलब फैच कराना चाह रहे हो, दिखाना चाह रहे हो अपनी स्क्रीन पे, तो आप गेट का यूज करते हैं। अब आती है बात पोस्ट की। तो पोस्ट आपका एक्चुअली यूज होता है स्टोर के लिए। ठीक है, स्टोर यूआरएल के थ्रू भी हो सकती है। स्टोर आपका समझ ले कि कोई पर्टिकुलर आप फील्ड्स अगर देखें, हम व्यू के ऊपर कोई फील्ड है, फील्ड से आप डेटा को अंदर डालना चाह रहे हैं तो वो भी आपका पोस्ट का फंक्शन वर्क करता है। ठीक है, स्टोर पुट भी जो है वो ऑलमोस्ट स्टोर वाला ही वर्क करता है। ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको कि ये एज सेम है, सेम। ठीक है, पैच भी आपका काम क्या करता है, ऑलमोस्ट स्टोर का ही काम करता है, डेटा स्टोर कराने के लिए। ठीक है, एसएम। डिलीट का थोड़ा सा डिफरेंट वर्क है। डिलीट क्या करता है कि आपका जो डेटा स्टोर हुआ हुआ है उसको अगर आपको डिलीट करना है तो वो रिमूव कर देता है।
अब आइदर आपको आईडी के थ्रू रिमूव कराना है या आपको फॉर एग्जांपल पूरी फील्ड के थ्रू रिमूव कराना है, तो यूआरएल के थ्रू या आपको जो है वो फील्ड के थ्रू, या अब मैं यूआरएल जो बोल रहा हूँ आपसे कि यूआरएल का मतलब है कि एपीआई, एपीआई का यूआरएल होता है, यूआरएल के थ्रू आप अपनी डेटा को रिमूव करा सकते हैं। ये डिलीट का काम होता है। एक्चुअली आपने अक्सर देखा होगा जो क्रूड ऑपरेशन होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ऑलमोस्ट वही वर्क है राउट का। क्या आप राउट के थ्रू किसी चीज को एक्सेस करना चाह रहे हैं, राउट के थ्रू आप किसी चीज को डिलीट करना चाह रहे हैं, राउट के थ्रू ही आप किसी चीज को पुट कराना चाह रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर फंक्शंस हैं जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं आपके लारावेल के अंदर। जब भी कोई बैकएंड की या कोर की एप्लीकेशंस बनती हैं बैकएंड साइड की, तो वहां पे ये फंक्शंस बहुत यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, बहुत यूज होते हैं ये। अच्छा, अब यहाँ पर जो पैच है, पैच का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पैच एक्चुअली ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो होता है आपके पास अपडेट के लिए। फॉर एग्जांपल है कि आपकी एक आईडी है, वो इनवैलिड आईडी आपने अपडेट डाल दी है, अब उस आईडी को आपने अपडेट करना है, मतलब अपडेट करना है, मतलब पर्टिकुलर नाम अपडेट करना है उस अकॉर्डिंग टू द आईडी, या उसका यूजर नेम, लास्ट नेम अपडेट करना है, या उसका पासवर्ड अपडेट करना है। बहुत सारी चीजें हो सकती है ना भाई अपडेट करने के लिए। तो आपका पैच फंक्शन जो है वो ज्यादातर यूज होता है अपडेट के लिए। अब आती है बात कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होने वाली चीजें वो तो एक आपकी गेट फंक्शन बहुत यूज होता है, पोस्ट ये भी बहुत यूज होता है, तो हम ये दो चीजें डिस्कस करेंगे। और तीसरी चीज डिलीट, मतलब रिमूव भी तो करना है ना, डेटाबेस के अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ है उसको रिमूव भी करना है, गेट भी कराना है और पोस्ट भी कराना है। तो हम ये तीन चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा जनाब, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं ये वाला फंक्शन जो कि हमने बात की अभी गेट की। ठीक है, गेट के लिए आपको क्या करना होता है, राउट पे जाना होता है, और राउट के जाने के बाद आपने यहाँ पे गेट फंक्शन यूज करना है। जैसे मैंने ऑलरेडी यूज किया हुआ उन्होंने पार्टिकुलरली, हम इसी तरह से यूज करेंगे। बट यहाँ पे आप देखें ये राउट क्या है, राउट एक क्लास है, इस क्लास के अंदर आपके बहुत सारे फंक्शंस होंगे। ऑब्वियसली सी बात है, ये तो बेसिक चीज है कि हर फंक्शन आपका एग्जिस्ट का करता है, क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो राउट क्या है, क्लास है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ गेट, और गेट आपका दो पैरामीटर गेट करता है, मतलब इसके अंदर आप अगर देखें तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स आते हैं। यहाँ पे मेरे पास सजेस्ट नहीं कर रहा, अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बना देता हूँ कि भाई मिस के नाम से एक मैंने फॉर एग्जाम्पल है कि एक राउट बना दिया। इसके पहले हमें राउट लगाना जरूरी है ताकि हमें पता लगे कि भाई किस चीज का राउट है, यूआरएल। अब ये मिस क्या है, मिस आप जब भी यूआरएल पे हिट करेंगे ना, तो आपके पास ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। एक फंक्शन बना देते हैं भाई, फंक्शन, और इसके अंदर हम डाल देते हैं कि भाई हमें क्या दिखाना है, हमने दिखाना है इको, और यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम टू मिस डेवलपर चैनल। ये बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको बता दी चीज कि भाई आपने जो है ना इको लिखा, इसके अंदर वेलकम टू मिस डेवलपर चैनल आ गया, और हम इसको हिट करके देखते हैं कि क्या ये आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, राइट डबल क्लिक किया इस पे, और यहाँ पे आपने लिखा मिस MIZ तक। तो ये मिस पे आपको क्या कह रहा है, नॉट फाउंड, मतलब नहीं चल रहा। अच्छा, हमारे पास एक मिस्टेक ये थी कि हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया था। मैं इसको हटा देता हूँ, फिर मैं सेव करता हूँ, तो आप देखें ये एरर दे रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया था, आपने यहाँ सेमीकोलन लगाना है। देन उसके बाद आपने सेव किया, एग्जीक्यूट हो गया, एरर कोई नहीं आ रहा। अब मैं जाता हूँ इस पे, अब मैं अगेन यहाँ पे लिखता हूँ MIZ, तो देखें यहाँ पे मेरा चैनल आ गया है, यहाँ पे आपको विजिबल होगा वेलकम टू माय मिस डेवलपर चैनल। तो ये हमारा था गेट राउट जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है। अच्छा, अब आती है बात हमारे पास पोस्ट की। फॉर एग्जाम्पल है कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है भाई, बस ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझा दूं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाला भाई पोस्ट मेथड। ठीक है भाई, अब पोस्ट मेथड का प्रॉब्लम एक ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट, सही है भाई, टेस्ट के ऊपर मैंने लिख दिया ये वेलकम टू मिस डेवलपर चैनल एंड दिस विल बी द पोस्ट मेथड। ठीक है भाई, पोस्ट का मतलब क्या है, पोस्ट का मतलब ये है कि भाई आपने डेटा को यहाँ से भेजना है। गेट में क्या होता है कि आपने डेटा को गेट करना है। ब्राउजर को जब भी आप यूआरएल पे हिट करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और मैं जनाब चला गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा था भाई, टेस्ट लिखा था। ठीक है, तो टेस्ट यहाँ पे डाल देता हूँ मैंने डाला भाई टेस्ट, चल भाई हिट किया, क्या एरर दे रहा है भाई
कि बोल रहा है भाई कि गेट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर द राउट टेस्ट। कह रहा है कि ये गेट मेथड नहीं है, ये पोस्ट मेथड है, तो एक्सेप्शन रिटर्न कर रहा है, ये मेथड नॉट अलाउड एचटीटीपी एक्सेप्शन। मतलब आप ये वाले मेथड को यहाँ पे हिट नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। पोस्ट मेथड को अगर आपको चेक करना है ना, तो आपने क्या करना है, मेरे पास पोस्टमैन इंस्टॉल्ड है, ओ सॉरी मेरे पास पोस्टमैन ही इंस्टॉल्ड नहीं है। हम क्या करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पोस्टमैन। अब ऑनलाइन भी पोस्टमैन चेक नहीं करेगा क्योंकि ये तो एक डोमेन पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। चलो खैर मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी पोस्टमैन पे जाके कि हाउ कैन आई चेक लोकल होस्ट, इसको देख लेते हैं। ऑनलाइन लोकल होस्ट पोस्ट मेथड चेक। ठीक है भाई, पोस्ट रिक्वेस्ट ऑनलाइन, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि HTTP गूगल जनरेट कोड फाइल है। ठीक है भाई, यहाँ पे टोकन डालना पड़ेगा आपको और बहुत सारी चीजें, तो यहाँ पे पोस्ट होता है। चले मैं URL डाल लेता हूँ फिर भी। मैंने कहा कि भाई मुझे जो है ना ये वाला मेथड चेक करा दे यार। मैं सेंड करता हूँ पोस्ट। एड रिकमेंड गूगल.com एक्सटेंशन टू ब्राउजर टू सेंड रिक्वेस्ट टू द लोकल और सर्वर द लोकल। एड एक्सटेंशन कर लो, ये कह रहा है भाई एक्सटेंशन ऐड कर लो, वहां पे आप चेक कर सकते हो। कह रहा हमारे पास इससे अच्छा और कोई प्रोसेस है नहीं, क्योंकि वजह यह है कि अगर मैंने ये रैकबिन के नाम से एक्सटेंशन है, मैं डाल देता हूँ इसको, ऐड एक्सटेंशन कर ली। फॉर एग्जाम्पल है कि अगर मैं ये चीज नहीं कर रहा भाई, रैकबिन नहीं कर रहा, टर्न ऑन सिंक नहीं कर रहा। ठीक है, अब यहाँ पे जाता हूँ मैं एक्सटेंशन के अंदर और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सेट किया मैंने, सेंड किया, तो देखो ये कह रहा है 2 राउटर आ गया, ये आपके पास हिट हो गई है। ठीक है, रिक्वेस्ट अब यहाँ पे आ रहा है, माय फर्स्ट स्टेप वगैरह ये यहाँ पे शो करा रहा है आपको। ठीक है, हेडर्स में जाते हैं, पोस्ट है, हिट हो गई हमारी लोकल होस्ट पे, ये वाली रॉ है, पोस्ट मेथड नॉट अलाउड आ रहा है, यहाँ पे एरर दे रहा है। सही है, HTML में चले जाते हैं, तो कंपोनेंट एक्सेप्शन आ रही है, नॉट अलाउड, मेथड पोस्ट नॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये गेट है, सॉरी गेट है, यहाँ पे पोस्ट मेथड लगाना है हमें। सेंड रिक्वेस्ट किया, पेज एक्सपायर्ड हो गया भाई। ठीक है, तो जनाब यहाँ पर आपके पास पोस्ट मेथड को चेक कर सकते हैं आप, और यहाँ पे एक्सटेंशन है, तो मैं एक्सटेंशन डाल चुका हूँ, कंटेंट है, की वैल्यू जेसन वगैरह, ऑथराइजेशन टोकन, बेसिक ऑथ, कस्टम, नो ऑथ, वेरियर टोकन। तो ये इस तरह से ही हमारे पास ब्राउजर पे रिटर्न करेगा, जिस तरह से इन्होंने रिटर्न किया है यहाँ पे पोस्ट मेथड में। अब फॉर एग्जांपल है कि अगर आप इसके अलावा अगर आप पुट भी यूज करेंगे तो पुट पे भी ये इशू आएगा और डिलीट में भी यही आएगा, क्योंकि ये रिक्वेस्ट सेंड करने वाली है, गेट करने वाली रिक्वेस्ट नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं राउटिंग से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा जब हम इसकी एपीआईज क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल है कि जब हम कोई रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे एपीआईज और रिलेटेड टू द लारावेल की एपीआई हमने क्रिएट की, तो देन आपको ये अंडरस्टैंड होगा कि हाँ यार इस तरह से ये पोस्ट पुट मेथड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको यही चीज बताने वाला हूँ कि लारावेल की एपीआईज किस तरह से क्रिएट होती हैं, और पोस्ट मेथड को हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, और डिलीट के मेथड को भी चेक करेंगे, और गेट के मेथड को भी चेक करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पर कुछ चीजें आपको क्लियरिफाई नहीं होंगी जब तक आप वो सेकंड वीडियो मेरी नहीं देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी क्वेरीज का इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।